हाय, मैं नम्रता। नमस्ते, मैं सुकन्या और आप हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं फिल्मी बीट पे। मेरे घर पे जो सुबह जो आती है हमारे घर पे काम करने के लिए, उनके लिए वो पहले नाश्ता नहीं करके आती। तो हमने तो उनको बोला कि नाश्ता तो करना ही पड़ेगा हमारे साथ, नहीं तो हम आप छोड़ के चले जाइए। और सबसे मस्तीखोर मतलब मेरे साथ खेलने वाली हर बात। सेम एज नो या दैट्स व्हाई मेरी जो हाउस हेल्प है उसका नाम कोमल है। वो लीव पे थी, प्रेगनेंसी लीव पे। तो उसने बोला कि ऐसा ऐसा गुड न्यूज़ है तो मैं नहीं आ सकती काम करने के लिए। उसके बाद मैंने उसको एक दिन फ़ोन किया कि जब जब तुझे ऐसा लगेगा कि अभी मुझे काम करना चाहिए तो प्लीज पहला फोन मुझे करना। बहुत होशियार है बहुत। और बहुत क्यूट है। कभी भी उसके हाथ में देखा मैंने मोबाइल नहीं था। Oh, that's वो nice. कभी भी मोबाइल पे देखती नहीं थी। वो जो टीजर में फोन वाला सीन है ना, वो तो मुझे मेरे घर का सीन लगा। आई ऑलवेज टेल माय मदर कि मम्मा ये ना नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा बिजी है, इसको सबसे ज्यादा कॉल्स आते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू फिल्मी बीट। दिस इज मुर्तजा इकबाल और आज मेरे साथ एक ऐसी फिल्म की स्टारकास्ट है ना, जिसको मैं कहना चाहूंगा कि जब मैंने टीजर देखा तो मुझे लगा ये मोस्ट रिलेटेबल फिल्म ऑफ द ईयर होने वाली है। क्योंकि जो ये टॉपिक है आई थिंक हम सबके घर का है, चाहे फिर वो सिर्फ महाराष्ट्र की क्यों ना बात करूं, ऑल ओवर इंडिया की क्यों ना बात करूं, ऑल ओवर वर्ल्ड की है। सो आई हैव विद मी सुकन्या मैम, नम्रता एंड द नमस्ते। क्यूट लिटिल मायरा। सो मैं सबसे पहले आप दोनों से शुरुआत करना चाहता हूँ कि ये जो हाउस हेल्प, ये हम जिनको लोकल लैंग्वेज में काम वाली बाई कहते हैं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होती है हमारे फैमिली की, पर उनको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता। आप लोग से ज्यादा चाहता हूँ, आप लोग का कैसा रिलेशनशिप है रियल लाइफ में उनके साथ, आपके घर पे? मेरे घर पे तो बहुत अच्छा है और मेरे घर पे जो सुबह जो आती है हमारे घर पे काम करने के लिए, उनके लिए वो पहले नाश्ता नहीं करके आती थी, लेकिन वो आती है पहले हमारे एरिया में रहती थी, अब वो दूर से आती है। तो हमने तो उनको बोला कि नाश्ता तो करना ही पड़ेगा हमारे साथ, नहीं तो हम आप छोड़ के चले जाइए, क्योंकि हमारा रूल है। क्योंकि हम लोग खाते रहेंगे और वो देखती रहेगी, ये हमें पसंद नहीं है। और जो दोपहर में आते हैं काम करने के लिए, उसको हम लोग हमारे साथ खाना खाने के लिए बिठाते हैं कि खाना खा के जाना ही है आप लोगों को, ताकि वो लोग अच्छे रहेंगे, उनकी तबीयत अच्छी रहेगी, तो हमारे घर में स्वार्थ है थोड़ा, हाँ। तो हमारे घर का काम वो कर सकती है ना। और हमारे जैसी वो है, उनकी जो हमारे जो प्रॉब्लम्स है एक्चुअली, वो उनकी भी प्रॉब्लम है। मतलब मुझे अभी ऐसे लगने लगा है कि मैंने आज ही मेरे जो मेड है उनको बोला है कि एक 2 संडे तो आपको छुट्टी लेनी ही है। कि आपको भी कभी लगता होगा ना, थोड़ा लेट उठती हूँ, थोड़ा आराम से उठती हूँ, संडे है, चाय पीती हूँ आराम से, तो वो करने को उनको टाइम ही नहीं मिलता है कभी। उनको भी लगता है ना कभी-कभी ऐसा करना है। तो इसलिए मैंने तो तय किया है, लेकिन वो तय मैंने जब मैं इस फ़िल्म में काम कर रही थी ना, तब मुझे समझ में आया कि ऐसा करना चाहिए। व्हाट अबाउट यू? सो मेरी जो हाउस हेल्प है उसका नाम कोमल है। और जब मैंने उसको बुलाया था काम के लिए तो उसकी नई नई शादी हुई थी। तो वो काम पे आई, उसने काम शुरू किया। मेरा नया नया घर था उस वक्त, तो सब फर्नीचर और ये सब उसको मैंने बताया कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, डस्टिंग करना है, सब सब काम बताइए। यस, हाँ मैं करूँगी करूँगी। तो उसके बाद एक साल के बाद वो प्रेग्नेंट थी, मतलब सो वो लीव पे थी, प्रेगनेंसी लीव पे। तो उसने बोला कि ऐसा ऐसा गुड न्यूज़ है तो मैं नहीं आ सकती काम करने के लिए। तो मैंने बोला कि अभी क्या करे, अच्छी बात है लेकिन अभी क्या करे। तो उसके बाद मैंने 2-3 हाउस हेल्प रखी थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कोमल मतलब क्या बोले हम, प्यार से, अपना घर समझ हाँ के, अपनेपन अपनेपन से से। जो काम करती थी ना, वो हमें किसी को देख के ऐसा नहीं लगा कि अरे वो कर हाँ पाएगी। कर पाएगी। सो कोमल वॉज टू गुड, म्हणजे उसके काम में वो बहुत ही अच्छा थी। तो बाकी के जो थे हाउस हाउस हेल्प, उनको मैंने हम बोला कि आप मत आइए करके। तो जब कोमल को बेबी हुआ उसके बाद मैंने उसको एक दिन फोन किया कि जब जब तुझे ऐसा लगेगा कि अभी मुझे काम करना चाहिए, मैं कोई भी आपको फोर्स नहीं कर रही हूँ, लेकिन जब आपको ऐसा लगेगा कि अभी काम के लिए जाना चाहिए तो प्लीज पहला फोन मुझे करना। तो 6 महीने के बाद, जैसा बेबी 6 महीने का हुआ, तो 6 महीने के बाद उसने काम पे आना फिर से शुरू कर दिया। सो नाउ आई एम हैप्पी। मायरा, आपसे जानना चाहूंगा हाउ वाज कि इन लोगों के साथ, सुकन्या मैम तो आई थिंक वेटरन लेजेंडरी एक्ट्रेस है, इनके साथ काम करना, नम्रता के साथ काम करना कैसा था आपका एक्सपीरियंस? तो सबसे मतलब कॉमेडी तो
और सबसे मस्तीखोर, मतलब मेरे साथ खेलने वाली हर बात। She just told you मस्तीखोर. Yeah, मस्तीखोर. Same age, no? Yeah, that's why. मैं सुकन्या जी की सीरियल देखती थी। मुझे ना लगता था कि मुझे सुकन्या जी के साथ काम करना है, पर कभी चांस मिलेगा तो मिलेगा। पर जब भी मुझे पता चला कि सुकन्या जी मेरी आजी है इस पिक्चर में, तो मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मुझे कभी तो कभी सुकन्या जी के साथ काम करना था। जब सेट पे कॉल टाइम था सुकन्या मौशी का, तो उसका दिन भर यही चलता कि कब आएगी वो आजी, मैंने उसकी सीरियल देखी, वो कब आएगी, मुझे उनसे मिलना है, मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। तो मैं अच्छा लगा कि इतना छोटा बच्चा है और इतना बड़ा फैन। पे आई और उसने मुझे देखा ना, और ऐसे आके एकदम लपेट लिया, मुझे गले मिली कि जैसे हम लोग बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हैं। तो वो एक बहुत अच्छी वाइब थी। और मैं तो इसकी वीडियोस देखती थी, मायरा वर्ल्ड का सब देखती थी, लेकिन उस वक्त ना मुझे ऐसा लगा ये बहुत ना ओवर स्मार्ट होगी, जो टिपिकल फिल्मी बच्चे होते हैं ना वैसे लगी थी, लेकिन वैसे वो नहीं है। वो बहुत होशियार है बहुत। और बहुत क्यूट है। और एक दूसरी बात है ना कि जब उसको एक बात बताते हैं ना कि नहीं मायरा ऐसा नहीं करना है, ओके फाइन नहीं करते, ऐसा है। और इसके इसकी तरह मतलब उसके मम्मी डैडी की भी मैं तारीफ करना चाहूंगी, क्योंकि कभी भी उसके हाथ में देखा मैंने मोबाइल नहीं था। Oh, that's वो nice. कभी भी मोबाइल पे देखती नहीं थी, वो हमारे साथ खेलती थी। वो 2-2 3-3 बैग भर के लाते थे। कोई देखेगा तो बोलेगा यार कितना पेपअप करते हैं, लेकिन उसमें भातुकली होती थी, मैग्नेटिक कुछ खेल होता था, बुक्स होते थे, कलर्स होते थे, तो हम लोग वो बीच बीच में करते रहते थे। तो वो उनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने अभी से उसको, मतलब ये नहीं कि हमारी बेटी इतनी आपने ही बोला कि दिवा है एकदम ये तो Yes. तो ऐसा नहीं कि हमारी बेटी एक्ट्रेस है, हमारी बेटी का ये व्यूवर्स बहुत है, ये ऐसा नहीं। वो मायरा बच्चे है, वो बच्चे की तरह ही उनको वो संभाल रहे, मतलब उसको संस्कार कर रहे हैं। वो मुझे बहुत अच्छा लगा। ताकि मैं लोगों को कभी होटल में जाती हूँ तो जान पहचान हो ना हो, मैं बोलती हूँ उनको जाके आप मत मोबाइल दो, Correct. आप पेपर ले लो, ड्राइंग कर, लेकिन उनको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी ये तो। और वो खुद चाहती है ऐसा खेलना, या उसको बोलेंगे कि अभी नहीं, अभी तुम थोड़ी सो जाओ, तुरंत वो सो जाती थी। तो बहुत जब take बहुत है तब होशियार, कितना हाँ। और वो भी ग्लिसरीन के बिना रोती है। Oh, wow. यस। और बहुत ही स्मार्ट है, ओवर स्मार्ट नहीं है, लेकिन स्मार्ट है, होशियार है, और तुरंत उसको समझ में आता है कि क्या करना है यहाँ। उसको बहुत सारी बातें बताना नहीं पड़ती है, या अभी भी हम लोग इंटरव्यू में जाते हैं ना, उसको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, वो खुद और ना ही उसके मम्मी डैडी ने उसको सिखाया है कि ऐसा बोलो, ऐसा करो, वैसा करो, कुछ नहीं, वो इनबिल्ट है। अभी सुकन्या मौशी ने जो बोला ना कि वो बहुत स्मार्ट है, खुद समझती है क्या करना है क्या नहीं। एक सीन था जिसमें मुक्ता ताई उसके शू का लेस ऐसा टाई करती है, तो सर ने पूछा ये क्या करेगी, तू क्या करेगी, तो उसने क्या क्या ठीक है ना, मैं मम्मा, मुक्ता ताई उसकी मम्मा है, तो मैं मम्मा का मोबाइल लेती हूँ और मैं मोबाइल देखती हूँ, तो कुछ तो बिजनेस मुझे भी मिलेगा, ये उसने सजेस्ट किया। सो दिस इज वेरी बिग थिंग। इतनी छोटी बच्ची है और वो उसके दिमाग में ये सब चीजें उसके दिमाग में चल रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। मतलब वो सतर्क रहते कि क्या करना है, स्पॉन्टेनियस। हमारा सीन है, मैं मुक्ता सुप्रिया जी हमारा सीन है, उसमें मुक्ता बहुत रो रही है और वो प्रैक्टिस कर रही थी, प्रैक्टिस है, ये बीच बीच में आके पानी चाहिए क्या, ये चाहिए क्या, तो मुक्ता ने ऐसे बोला। डांट तो नहीं सकते ना इतने क्यूट लड़की को। हाँ। तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा सीरियस सीन है ना, इसलिए वो कंसंट्रेशन करना चाहती है, हम लोग चुपचाप बैठते, तो बैठ गई वो। और जैसे ही हमारा सीन हुआ, किसी ने कुछ बोला नहीं, सब लोग एकदम ऐसे सुनते, ऐसे शांत बैठे थे। और ये बच्ची आई और उसने जाके मुक्ता दी को ऐसे पानी दिया। How sweet. अभी भी मतलब ओह। No, so और actually अभी उसके भी बाद वो अकेली कहीं जाके रो रही थी। हमने बोला कि उसको समझ में आ रहा था कि कुछ हो रहा है, लेकिन वो बता नहीं पा रही थी, इतनी इतनी ये इमोशनल है मेरी बेटी। नहीं, अभी भी I was just seeing her कि वो marketing bites दे रही थी, वो खुद improvise कर रही थी। Like बिल्कुल। even everyone in the office, we were surprised that she's so small, but Yes. उसको इतने अच्छे से सब पता था what she has to do. Yes, yes. किसी ने सिखाया नहीं उसको। God gifted, नजर ना लगे। Yes. Blessed.
You know, I would like to know from you, आप एक्चुअली वो मेड का कैरेक्टर प्ले कर रहे हो। Yes. देखो ना अभी मुझे मैं बोल रही हूँ ना तो मैं वही उनको हिंदी बोलने के लिए आती नहीं है ना तो हाँ है ओरिजिनल है हाँ तो मंजेपन ये आ जाता है हिंदी में ये बात तो वो किस तरीके से आपने क्या कोमल को देखा, किसको या। देखा? वो जो टीजर में फोन वाला सीन है ना, वो तो मुझे मेरे घर का सीन लगा। आई ऑलवेज टेल माय मदर कि मम्मा ये ना नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा बिजी है, इसको सबसे ज्यादा कॉल्स आते हैं। क्या बात है बिकॉज ऐसी वो आती है घर पे, शी इज डूइंग समथिंग, कॉल आई एम लाइक पीएम का फोन आ रहा है, उठाओ कोई। नहीं वो कैरेक्टर जो है एक तो पहली बात उसकी तो बहुत बड़ी स्टोरी है पहला फोन तो मधुगंधा ताई का आया कि ऐसा ऐसे एक फिल्म कर रही हूँ मैं दो लड़कियों की ये है कहानी है तो मैंने पहले कुछ पूछा नहीं क्या है कैसे है दो लड़की दूसरी लड़की कौन है ऐसे कुछ भी नहीं पूछा बाद में उन्होंने बोला कि ये दो लड़कियों की कहानी है बाद में उसने बताया स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद कि ये जो एक मोलकरीन है और ये एक मालकिन है सो मालकिन और हाउस हेल्प इन दोनों की ये कहानी है तो मैंने बोला ओके सो अभी तक भी हमारा ये डिसाइड नहीं हुआ था कि कौन मालकिन करेगी और कौन हाउस हेल्प का रोल प्ले करेगी यस ओके है ना हाँ कौन मालकिन का रोल प्ले करेंगी और कौन हाउस हेल्प का करेगी तो सर ने हमारा बहुत एक वर्कशॉप हुआ 4 दिन का वर्कशॉप हुआ सो इट वाज वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ तो वर्कशॉप होने के बाद सर ने 2 दिन लिए 2 दिन के बाद बोला कि ओके नम्रता आशा ताई का रोल प्ले करेगी जो हाउस हेल्प है और रानी का रोल करेंगी मुक्ता ताई सो उसके बाद मेरा थोड़ा चालू हो गया अभी ये थोड़ा चैलेंजिंग है ना क्योंकि फिल्म में इस तरह का रोल और ये सब करने के लिए थोड़ा सा मुझे टेंशन आ रहा था तो मैंने बोला कि ठीक है मेरी जो लैंग्वेज मैंने यूज की है वो मेरे गांव की है मेरे घर में मेरे मम्मी पापा वही लँग्वेज में बात करते हैं अभी भी सो मैं जब मेरे घर पे जाती हूँ तर मी ह्याच भाषेत बोलते म्हणजे वो लहजा आ जाता है मेरे मुंह से सो ऐसी स्टोरी थी सो ये तो मैंने लैंग्वेज वहां से घर से मैंने निकाली क्योंकि जो बहुत सारी जो हाउस हेल्प मैंने देखी है वो गांव में रहती है वो मुंबई में आई है साधा सब रहता है उनका नहीं मतलब क्या बोलते हैं हम लोग म्हणजे असं खूप असं साधी माणसं असतात ती असं हाँ वेरी सिंपल पीपल हाँ ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं तो इसलिए उनको वो काम करना पड़ता है लादी पोछा भांडी ये सब करना पड़ता है बर्तन मांजने पड़ते हैं तो ये सब है तो मैंने वो सोचा कि ओके सो लैंग्वेज तो मेरा एकदम फिट हो गया तो यस कोमल को मैंने कई बार देखा था तो वो फोन बार बार फोन आता है फोन बजता है रिंगटोन एक अलग ही कुछ रिंगटोन होती है उसका कुछ अता पता नहीं होता है कुछ लाउड म्यूजिक बनता है एक लाउड म्यूजिक लगावेलू लिपस्टिक टाइप एक लाउड म्यूजिक रहता है उसमें मतलब कोई बैलेंस ही नहीं होता है तो वो देखा है मैंने कितनी बार और उनका वो एक तरह बर्तन चालू है फोन चालू है हाँ नहीं आएंगे नहीं अभी वो 10 मिनट में आ रही हूँ काम तो आधा घंटे का बाकी रहता है लेकिन मैं 10 मिनट में आ रही हूँ ऐसे दूसरे उनको मालकिन को बोलते हैं सो ये सब मैंने घर पे भी देखा हुआ था तो वो ज्यादा मुझे इजी लगा लेकिन सबसे पहले मैं तो थैंक्स बोलना चाहूंगी मधुगंधा ताई को और परेश सर को क्योंकि मधुगंधा ताई के घर वो बताती है खुद कि ये मेरी स्टोरी है तो उसने जिस प्रकार से ये इसका लेखन किया है जिस प्रकार से उन्होंने आशा को पोर्ट्रे किया है वो मुझे ज्यादा उसमें कुछ डालना नहीं पड़ा एफर्ट्स किया है लेकिन उसने ऑलरेडी इतना बहुत अच्छा लिखा था और यस परेश सर जो है परेश सर ने मुझे कैरेक्टर के बारे में एक बार पूछा मैं उसे टेंशन में आ गई कि आपको क्या लगता है आशा कैसी रहेगी क्या कर मतलब उसका बर्ताव कैसे रहेगा वो कैसे चलेगी कैसे बोलेगी उसके मैनरिज्म्स क्या रहेंगे आप ये एक बार सोच लो कि आशा नम्रता नहीं दिखनी चाहिए ये आप एक बार सोच लो तो उन्होंने परेश सर को थैंक्स के ऐसे दिग्दर्शक बहुत कम रहते हैं फ्रीडम देते हैं एग्जैक्टली उन्होंने मुझे बहुत खेलने के लिए ऐसा पिच दिया था लेकिन उन्होंने एक बार बोला कि जब तक मैं नहीं बोलूंगा ये अच्छा नहीं है तब तक आप करते रहो मैं एक शो करती हूँ महाराष्ट्राची हास्य जत्रा करके तो मैं पहले दिन ना जब फिल्म का ये शूटिंग चल रहा था ना तो मैं फर्स्ट डे बहुत नर्वस थी
उनको पता चला कि मैं बहुत नर्वस हूँ। उसका कारण ये है कि एक ऐसा होता है ना कि सर ने एक्चुअली, वो मुझे भी पता नहीं चला कि मैं क्यों नर्वस हूँ, लेकिन सर को पता चला कि नम्रता थोड़ी बहुत नर्वस लग रही है। तो उन्होंने मेरे पास आया और उन्होंने मुझे पूछा, थोड़ी नर्वस है क्या? तो मैंने बोला, क्यों, ऐसा लग रहा है क्या आपको? हाँ। तर ते म्हणाले की आप ये ऐसे माइंड में मत रखो कि मैं वो शो करके आई हूं तो मैं इधर वैसा काम करूंगी तो लोग क्या बोलेंगे, मुझे वो ऐसी ही चाहिए। आपको कास्ट ही इसकी वजह से किया है। ऐसे लड़कियां रहती है, बहुत हंसती है, खेलती है, लाउड बोलती है, कुछ मजाक करती है, मस्ती करती है, थोड़ा सा नॉटी रहती है, तो ये सब मुझे चाहिए। ऐसी 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 लड़कियां होती है। और हाउस हेल्प अगर है तो ऐसा नहीं है कि वो आएगी, शान से बैठेगी, काम करेगी, जाएगी, ऐसा नहीं है। मेरी जो हाउस हेल्प मैंने जो लिखी है वो मुझे ऐसी हंसती खेलती ही चाहिए। तो वो दिमाग से निकाल दो कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं ये करूंगी तो मैं लाउड दिखूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। लाउड करना है करो, जब तक मैं नहीं बोलूंगा ना तब तक रुकना मत। तो उस दिन मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि ओके, मैं कर रही हूँ, वो सर को अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं उतना नहीं कर रही थी जितना उनको मुझसे एक्सपेक्टेशन थी। मैं थोड़ा सा आपण मराठीत म्हणतो हातचं राखून थोड़ा सा दब के काम कर रही थी मैं कि ये करूंगी तो अच्छा लगेगा क्या, क्योंकि कैसे वहां पे 12 सेटअप कैमरा है, ये जो है अभी यहाँ पे इतना क्लोज लगा हुआ है, तो हम इतना भी करेंगे तो ज्यादा दिखेगा, लेकिन उनको वो टेंशन नहीं था। जैसे हम नाटक में कैसे हम प्ले करते हैं, कौन देख रहा है, क्या हो रहा है, सर ने बोला कि वो मत, तू ध्यान दे, कैमरा भी मेरा ध्यान मत दे, तू तेरा काम कर, मैं बताऊंगा, स्क्रीन पे हूं मैं बताऊंगा अच्छा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो ये जो चीजें है ना, उन्होंने हर एक क्लोज के वक्त, वो क्लोज से पहले आते थे, बोलते थे, नमा, जुन्नर की लड़की, गावठी बोलना है, हंसती खेलती, एनर्जेटिक, हर एक क्लोज के पहले सर मेरे पास आते थे और मुझे ये बताते थे, मुझे रिफ्रेश करते थे। मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुद को ब्लेस समझ रही हूँ कि इतने अच्छे दिग्दर्शक मुझे मिले, इतनी अच्छी लेखिका मुझे मिली। और उसके बाद मुक्ता बर्वे, सो सबको पता है, आप भी बहुत बड़े फैन होंगे उनके। सबको पता है कि कितनी बड़ी एक्ट्रेस है, कितना उम्दा काम करते, वर्सटाइल एक्ट्रेस है। बहुत सारे, मैंने उनकी इतनी फिल्म, एक डाव धोबी पछाड़ में जो मुक्ता बर्वे ने काम किया है वो काम, जोगवा में उन्होंने जो काम किया है वो काम, मुंबई पुणे मुंबई, गणवेश नाम की उनकी एक फिल्म आई थी जिसमें वो लेडी इंस्पेक्टर थी। इतने अलग अलग रोल्स उन्होंने किए हैं। नाटक क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा नाम है, वहां पे भी बहुत अच्छे काम किए। तो मुझे उनके साथ काम करने की मेरी एक इच्छा थी, मेरा सपना था, वो भी पूरा हो गया। क्योंकि वो मैं सोच रही थी कि जो मैं आज सीखी हूँ, जो कुछ भी मुझे आ रहा है, मैं उनसे इंस्पायर होके मैं आगे जा रही हूँ। अगर हमारे लाइफ में अगर आपका जो कोई आइडल है, आप एक सोचते हो ना कि ये मेरा आइडल है, लेकिन वो जब आपके सामने आता है तब आपकी एक तता पापा फै फै उड़ती है। तो मेरा वो हो गया था। पहला दिन तो मेरा बहुत नर्वस में गया, मुक्ता बर्वे, परेश मोकाशी, ये सब लोग। और एक दिन ये सुकन्या मौसी, सुप्रिया ताई, हम दोनों के साथ में सीन नहीं है, लेकिन मैं बहुत विश कर रही थी। सुकन्या मौसी ने, मैंने लज्जा नाम के सीरियल में काम किया था, लेकिन तब भी हमारे ऐसे 1-to-1 सीन नहीं थे। आज हमने कुछ रील शूट किए तो मुझे ऐसा लगा कि वाह, मतलब ऐसा चाहिए, ये चाहिए जो एनर्जी, और नहीं स्पॉन्टेनियसली हम जो बोलते हैं, तो ये जो ऐसे को आर्टिस्ट चाहिए। ये जो पूरी टीम है बहुत अच्छी बंदी है, फिल्म बहुत अच्छी हुई है, टीम वर्क बहुत, आपको अभी एक में से अगर आप थिएटर में जाएंगे नाचगा घुमा देखने के लिए तो आपको पता चलेगा कि क्या कमाल का प्रोडक्ट बना है, क्या कमाल की कलाकृति बनी है। बहुत बोली मैं लेकिन ऐसा है, जरूरी भी था। ऐसा है। So I think बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। ऑल द बेस्ट फॉर द फिल्म एंड आई थिंक सब लोग जाएंगे थिएटर्स में फर्स्ट मे को देखने। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। सिर्फ फर्स्ट में को नहीं, फर्स्ट फर्स्ट मे, सेकंड में, थर्ड में, तो वो महीनों तक, कितने महीनों तक सिल्वर जुबली करवा देंगे हम, उससे भी ज्यादा। क्योंकि हमारी एक जो फिल्म है बाईपन भारी देवा, ब्लॉकबस्टर है, तो उससे भी ज्यादा इसका होगा। Yes, I think that भाईपन भारी देवा was an amazing cinematic experience। आप लोगों को इतने लेजेंडरी से लेके यंग एक्ट्रेसेस सबको एक साथ देखने के लिए, so it was lovely। And we know that people are also waiting for this movie। तो ये अभी हमारी नहीं,
ये हमारी मूवी है, Yes, सो and I think प्लीज I एक think मैसेज। आप लोग को भी आई थिंक बता दूं सबको कि इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ होने वाली है, हाँ yes yes so everyone go and watch it and enjoy it. ये amazing actors है इसमें, the cute little Myra, Namrata and Sukanya ma'am, and thank और you. मुक्ता बर्वे है, Yes. सारंग साठे है, सुप्रिया पाठरे है, और हमारा सुनील दूसरा अभ्यंकर सुनील है, अभ्यंकर है, मधुगंधा मधुगंधा कुलकर्णी खुद ने काम किया, शर्मिष्ठा शर्मिष्ठा राउत जो हमारी प्रोड्यूसर। और एक दूसरी बात मुझे बहुत अच्छी लगी है, क्योंकि शर्मिष्ठा राउत जो मेरी दोस्त है, मधुगंधा मेरी दोस्त है, परेश मेरा दोस्त है, स्वप्निल मेरा दोस्त है, तृप्ति की अभी अभी पहचान है, लेकिन ये सब मेरे दोस्त आज प्रोड्यूसर बने हैं। और मराठी फिल्म के प्रोड्यूसर होना इतना इजी नहीं है, क्योंकि अपने खुद से पैसे लगाते हैं और खुद चलाते हैं, क्योंकि इसका सब मार्केटिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन है, सब वो खुद देख रहे हैं। Right. तो वो भी एक एक्सपीरियंस उनको मिल रहा है, और बहुत अच्छा लगता है कि हमारे दोस्त एक मतलब एक्टर है, डायरेक्टर है, उससे भी और बड़े हो रहे हैं, और कुछ नया करने का उनको जी कर रहा है, एक अर्ज होती है ना कुछ करने की, वो है, और वो हम सबको अपने साथ लेके चल रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो स्वामी तो है उनके पीछे, सब अच्छा ही होगा, और आप लोग हैं हमारे साथ। ये मेरा तोड़का मुड़का हिंदी सुनने के लिए धन्यवाद।